तो कैसे हैं आप लोग। दोस्ती की शुरुआत दो ऐसे दोस्तों और बच्चों से होती है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नहीं बल्कि सबसे बड़ी कमी होती है। रामू बचपन से एक हादसे का शिकार होकर चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। दूसरी ओर मोहन अपनी आंखों की रोशनी खो चुका होता है। दोनों अकेले हैं, बेसहारा और जिंदगी से लड़ रहे होते हैं, लेकिन किस्मत उन्हें एक मोड़ पर मिलाती है जहां से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। रामू और मोहन पहली मुलाकात में ही समझ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं अगर एक दूसरे का साथ दे तो। मोहन की आंखें नहीं है लेकिन उसके पैर मजबूत हैं। रामू चल नहीं सकता लेकिन वह रास्ता पहचान सकता है। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब वे अकेले नहीं बल्कि साथ साथ जिंदगी का सपना देखेंगे। यही पल उनकी दोस्ती की नींव बन जाती है। जीविका चलाने के लिए दोनों शहर की सड़कों पर गाना गाने लगते हैं। मोहन हारमोनियम बजाता है और रामू अपनी मधुर आवाज में लोगों का दिल जीत लेता है। राह चलते लोग उनकी कला से प्रभावित होकर उन्हें पैसे देते हैं। वे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते बल्कि अपनी मेहनत से सम्मान के साथ जीवन जीने की कोशिश करते हैं। उनकी सादगी और आत्मसम्मान उनकी बाकी लोगों से अलग बनाती है। रामू पढ़ लेकर अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। मोहन भी उसका सपना अपना सपना बना लेता है। वह हर हाल में चाहता है कि उनका दोस्त पढ़ाई पूरी करे और एक सम्मानजनक जीवन जिए, लेकिन गरीबी उनके रास्ते में बार बार मुश्किलें खड़ी कर देती है। फीस भरने के लिए दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। कई बार भूखे पेट भी रहना पड़ता है, फिर भी वे हार नहीं मानते। स्कूल में रामू को उसके शारीरिक दिव्यांग होने की वजह से कई बार अपमान सहना पड़ता है। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन मोहन हर बार उसके साथ खड़ा रहता है। वह रामू को समझाता है कि दोस्तों की सोच से बड़ा इंसान की आत्मविश्वास होता है। धीरे धीरे रामू पढ़ाई में आगे बढ़ने लगता है और अपने शिक्षकों का भी प्रिय बन जाता है। इसी दौरान मोहन अपनी बिछड़ी हुई बहन को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद होती है कि एक दिन वह अपनी बहन से जरूर मिलेगा। लंबे इंतजार के बाद दोनों की मुलाकात होती है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि यह खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। मोहन फिर से अकेला रह जाता है, लेकिन वह अपनी तकलीफ अपने दोस्त से छिपा कर रखता है ताकि रामू की पढ़ाई प्रभावित ना हो। समय बीतने के साथ मोहन की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी बीमारी गंभीर है। इसके बावजूद वह अपनी तकलीफ की परवाह नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि रामू परीक्षा की फीस समय पर भर पाएगा। वह अपनी कमजोरी छिपाकर मेहनत करता रहता है। अपने दोस्त के भविष्य के लिए वह हर संभव कोशिश करता है। रामू जब यह सब जानता है तो अंदर से टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि मोहन ने हमेशा उसकी खुशियों को अपनी ज़िंदगी से ऊपर रखा। वह परीक्षा में सफलता हासिल करता है और अपने दोस्त के सपने को पूरा करने का संकल्प ले लेता है, लेकिन किस्मत एक बार फिर कुर साबित होती है। मोहन की हालात लगातार बिगड़ती जाती है और आखिरकार वह हमेशा के लिए इस दुनिया से छोड़ के चला जाता है। फिल्म का अंत बेहद भावुक है लेकिन निराश करने वाला नहीं। रामू अपने दोस्त की सीख और उसके विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। वह समझ जाता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने सपनों से पहले आपके सपनों को पूरा होते देखना चाहता है। दोस्ती सिर्फ दो गरीब बच्चों की कहानी नहीं होती। यह आत्मसम्मान, संघर्ष, त्याग, निस्वार्थ रिश्ते की ऐसी मिसाल है जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती है। फिल्म हमें सिखाती है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं बल्कि वह इंसान होता है जो हर मुश्किल में आपका हाथ थामे खड़ा रहे। शायद यही वजह है कि दोस्ती आज भी केवल देखी नहीं जाती बल्कि हर बार दिल में महसूस की जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।